सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट। और आज के इस पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट हमारे बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं। और क्योंकि मैं बहुत दिनों से गायब था, आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैं गायब ही था, कहीं काम में बिजी था गाइस। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि नया पॉडकास्ट कब आएगा और नेक्स्ट गेस्ट कौन होने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ शहडोल के एक छोटे से गाँव बुढ़वा से निकलकर आज मुंबई में इतने सारे टीवी सीरियल्स, फिल्म्स में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है और कैसे उनकी जर्नी रही है। तो ये एक इंटरव्यू की तरह नहीं होगा, हम टोटली पॉडकास्ट करेंगे, एकदम कैजुअल, है ना। तो चलिए मैं बुलाता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ। ऑलरेडी मेरे साथ हैं द वन एंड ओनली आर कृष्णन सिंह। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट चैनल में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। तो क्योंकि जैसे अभी हम शहडोल में, और अभी आपने भी अपना नया घर बनवा लिया शहडोल में, तो बुढ़वा यहाँ से मैं आप बता देता हूँ कम से कम कितने किलोमीटर भैया? 130 किलोमीटर दूर ये शहडोल से गांव है बुढ़वा। तो वहाँ से आपने 2012 में 2012 आपने बताया था कि आप वहाँ से पहली बार निकले थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली मैं पहले पढ़ने निकला था यहाँ से इंदौर गांव से 12वीं के बाद। तो पढ़ाई करने गया तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो कई जगह ऐसे ही नुक्कड़ में कहीं बैठते थे तो मजाक मस्ती करते थे। उस समय इंटरनेट का बड़ा दौर शुरू हुआ था, तो कंप्यूटर में जाके कॉमेडी देखता था, 10 रुपये पर घंटे देता था। अच्छा, वो साइबर कैफे में? साइबर कैफे। हाँ गाइस, नया जब आज से 7-8-10 साल पहले हम बोल सकते हैं, 10 साल पहले। जी। तो उस समय मोबाइल का इतना आधुनिकीकरण था नहीं, चला नहीं था। तो हम लोग जाके वहीं मैं पर्सनली देखता था। तो कई लोग आजू बाजू वाले बोलते थे, यार सिर्फ तुम आके ये देखते हो और हंसते हो, पैसे दे चले जाते हो। जी। मैं बोला था मेरे को मज़ा आ रहा है, जो मेरे को अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूँ, जो तुमको अच्छा लग रहा है तुम करो। जी। तो एक अंकल मिले, बोले बेटा करते क्या हो? तो मैं बोला मैं पढ़ने आया हूँ। बोले वैसे क्या करना चाहते हो? मैं कहा मेरे को एक्टर बनना। तो बोले तुम थिएटर ज्वाइन कर लो। तो मैं थिएटर मतलब सिनेमा हॉल जानता था। अच्छा। गाइस, इनका कहने का मतलब है कि इनको जो अंकल जी मिले उन्होंने कहा कि अगर एक्टिंग करना है तो तुम थिएटर ज्वाइन कर लो। तो कृष्णन भैया को ये लगा यार थिएटर, तो मतलब थिएटर में क्या होगा? थिएटर मतलब जिसपे हम पिक्चर देखते हैं, सिनेमा हॉल। तो मैं बोला अंकल जी उधर तो फिल्म देखते हैं टिकट लेके और चले आते हैं, उधर क्या सीखेंगे? बोले बेटा थिएटर मतलब रंगमंच। तो हम बोले जो उन्हें नाटक कहते हैं अपनी भाषा में। बोले हाँ, ड्रामा। बोले हाँ। तो बोले कहाँ? तो बोले भोपाल में। तो एक हमारे भाई रहते हैं शिव जी, उनसे फ़ोन किया तो बोले हाँ यहाँ चलता तो है, पेपर में आता है, नंबर निकाल। तो एक नंबर मिला, राम जी उनका क्या नाम था, तो वो भारत भवन में पदस्थ थे। फिर उनके बाद हमें बालू सर मिले पहले। फिर बालू सर के बाद 2016 अक्टूबर 2012 को मेरा डेब्यू हुआ थिएटर। अच्छा, 2012 में गाइस, 2012 में इन्होंने डेब्यू किया। और बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि कृष्णन भैया ने जो अपना पहला सीरियल किया था 2017 में, हाँ, शाम दाम दंड भेद, उस शो का नाम था। उस शो में मैं भी असिस्टेंट डायरेक्टर था। हाँ जी। और बहुत खुशी की बात है, ये मिले हमसे, पूछे कि मैंने इनसे पूछा कहाँ के हो, क्या नाम? बोले मैं प्रतीक। कहाँ से? बोले भोपाल। तो मैं बोला भोपाल में कहाँ से? बोले से मैं शहडोल से हूँ। अच्छा, मैं बता देता हूँ, मैं भोपाल इसलिए बोला क्योंकि मुंबई में मोस्टली लोग क्या होता है गाइज, हमारे इस बेल्ट को बहुत कम जानते हैं कि शहडोल है कहाँ। तो हमें क्या होता है, या तो हम जबलपुर बताते हैं, या आपके साथ भी ऐसा होता रहा होगा। जी। तो मैंने भोपाल बोला क्योंकि मेरी भी स्टडीज़ भोपाल से हुई है। तो फिर सडन कृष्णन भैया ने बोला अच्छा भोपाल, फिर वो बोले मैं तो शहडोल से हूँ। एंड जब इन्होंने शहडोल बोला ना, उस वक्त ऐसा लगा यार कोई अजनबी शहर में कोई अपना मिल गया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। तो पहला सीरियल भैया, क्योंकि इतने छोटे से गांव जहां आप बताते हैं कि लाइट भी नहीं थी। हाँ, मतलब कि लाइट थी तो कब आती थी कब जाती थी, वही जमाना आपने देखा, ट्यूबलाइट वाला, वही लालटेन वाला। सड़क है, गड्ढे हैं, नल है, पानी नहीं है, बिजली है, लाइट नहीं है, वही चीज़ है। अब वहाँ से निकले हैं पर चलता रहता, जीवन काल है। देखिए संसार सागर है, हर तरह की चीज़ें घट के आदमी निकलता है ना। अच्छा। तो हमारे गुरुजी ने कहा जो अच्छा एक्टर होता है उसी को सबसे अच्छा कैरेक्टर दिया जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि अच्छी बात है। आपने, क्योंकि देखिए आप इतने छोटे से गांव से निकले, आपने जैसा बताया अभी जी। तो, और जो फील्ड आपने फील्ड चुनी है एक्टिंग की, जो कि मुझको ही बहुत टाइम लग गया लोगों को समझाने में कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप तो भैया यहाँ से 130 किलोमीटर दूर उस गांव में थे। जी। तो जब आप पहली बार वहाँ से निकले तो आपके भी माँ बाप को, माता पिता को लोग पूछते होंगे कि यार क्या कर रहा है बेटा, एक्टिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा, होता क्या है ये, कितनी कमाई हो जाती हो। तो ये सब क्रिटिसाइज फेस करना पड़ता था? वो तो हमेशा, अभी भी बहुत सारे लोग कह देते हैं, पर वो शुरुआत में बोलते थे एक तो ना हाइट है ना फाइट है, क्या शकल है अगल। अरे हम बोले शकल भर से हीरो थोड़ी ना बनता, नहीं रजनी सर सुपरस्टार थोड़ी ना होती। अच्छा। मेरा कॉन्फिडेंस ये था, रजनी सर को देखता था कि अपन को स्टाइल करना, मैं भी स्टाइल कर लेता हूँ, उनको देख के ही सीखा हूँ।
और सुनता था, जो खासकर जो अपने होते हैं नहीं तो वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं अपने लोग क्योंकि वो अपने को नहीं देखते, क्योंकि दिया तेल अंधेला होता है, दूसरे को रोशनी देता है, तो वो अपने बच्चों को नहीं देखेंगे, दूसरे को देखेंगे। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब वहाँ से निकल कर आज आप मुंबई में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी आपने रिसेंटली एक फिल्म भी की थी जी। राजपाल यादव सर के साथ। जी जी। उसका कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब फिल्म आपने पहली बार किया था, वो बड़े हाँ, लेवल की? वो बड़े लेवल की हमारी पहली फिल्म थी। अच्छा। एक्चुअली हमें जो जिनके साथ सीरियल कर रहे थे माननीय श्री हेमंत प्रभु जी, जी। उनके अरे प्रोडक्शन से। हेमंत सर गाइस, हेमंत सर के बारे में बता दिया जाए थोड़ा। जी जी जी। बब्बन भैया, यानी बब्बन इनका कैरेक्टर का नाम था साम दाम दंड जी जी। शो में, और मेरे भी पहले गुरु हैं, जबरदस्त डायरेक्टर हैं। जी कैसा एक्सपीरियंस है हेमंत सर के साथ? कैसा एक्सपीरियंस था? सर, आपसे बताएं प्रतीक जी कि बहुत अच्छा, मेरे गुरु जी हैं, मैं भी उनको बहुत मानता हूँ, सम्मान है और हमेशा रहेगा। जो भी आज यहाँ पहुँचा हूँ तो उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर ये कभी किसी एक्टर को नहीं बोलता कि तुम खाली ना बैठो, अगर तुम्हारा रोल नहीं चल रहा है तो मॉनिटर देखो। हाँ। मॉनिटर देखने की इजाज़त सिर्फ डायरेक्टर को होती है या कि उनके असिस्टेंटों को। तो वो बोले तू क्या करता, कहाँ से आया, मेरे से पूछे। क्या है, शुरू के दौर में 1 महीना में कर नहीं पाता था अच्छी से एक्टिंग अच्छे से नहीं कर हाँ, रहा। तो उनको वो पूछे कि तू अपने बारे में बता करे, तो बोले बस जैसा तू बात कर रहा अभी इसी स्टाइल में बात किया कर वहाँ। बोला ठीक है, तो बोले तू बस मॉनिटर के पीछे खड़ा रहे। तो जब तक ये सीरियल मेरा चला 1.5 ईयर, तो जितना मेरा रोल था, तो मैं ज़्यादातर जब भी शूटिंग में जाता था तब तैयार होके सिर्फ मॉनिटर के पीछे से खड़ा होता था, ताकि आप मतलब एक्टिंग को ऑब्जर्व कर सके और आपको समझ में आता होगा कि कैसे डायलॉग डिलीवरी हो रही है, कैसे जी। क्या। और मैं इसमें एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जिसको एक्टर बनना है या कि उसमें डायरेक्शन में जाना है, तो अगर उसको अवसर मिले कि मॉनिटर को देखने भर का, तो कोशिश ज़रूर करें, 4-6 महीना ज़रूर जाके देखें। ऑटोमेटिक अंदर से फीलिंग आने लगती है कि आदमी कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना करना है। ये बहुत अच्छा शिक्षा वहाँ से मिल जाती है। मैं आपसे इसी टॉपिक पे आने वाला था कि जो अभी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा अपग्रेडेशन हो गया है, अब पेरेंट्स को भी लगने लगा है कि हाँ मल्टीपल जो भी फील्ड्स हैं जी, उनमें जी। बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। डिजिटल इंडिया आ गया हाँ, ना। तो एक्टिंग को लेके आप युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? मतलब जो भी हमारे एरिया से आ रहे हैं और भी मतलब गांव से निकल रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, अभी तो मैं इतना ज़्यादा वो हूँ नहीं। जी। मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनली बताऊँ कि मैं तो यही कहूँगा, जहाँ चाह वहाँ राह। आप माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए और निकलिए, और ईमानदारी से कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं ये कल कर दूंगा, कल पे मत छोड़ो, नहीं तो पहचान बुरा मान जाएगी, क्योंकि उसी तरह कामयाबी आती है। कोई भी चीज़ें अगर हम आप करते हैं शिद्दत से, तो कहते करते जाओ, अच्छा ही जब रिटर्न आती है, तो जैसे हम बॉल है दीवार पे फेंकते हैं तो डबल रिटर्न में आती है, तो ऐसे ही है। काम करते रहो, सीखते रहो, दिल की जो इच्छाएं हैं करते रहो। हाँ, और जो भी है एज एन एक्टर है या कि सिंगर हो, और या कि एडी बनना है, डायरेक्टर बनना है, तो उसमें यह है कि आप उसी तरह की चीज़ें देखो, उसी तरह की चीज़ें पढ़ो, तो आपके माइंड में दिन में हमेशा रहेगा। तो आप जिस तरह कहते हैं, साइंस भी कहता है कि जिस तरह आप सोच अप्रोच करते हो, 85% आप उसी तरह बनते हो। कृष्ण भैया, आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि हमारी फील्ड बहुत टफ है, सारी चीज़ें, आपका रूटीन क्या होता था साम दाम दंडभेद का? जरा एक बार अपने दर्शकों को बताइए, आप कितने बजे उठते थे, अरे, कितने बजे लौटते थे? 1 महीना तो मैं भूल गया कि रात सोने के लिए होती है। अच्छा। नाइट शिफ्ट था। हाँ, और क्या था कि बस शाम को 6 बजे चले जाओ, सुबह 6 बजे। अब दिन में कौन सोता है भाई? सही बात। और दूसरी और बात, आप निकले गांव से, वहाँ दिन में तो कोई सोने वाला। अरे वहाँ क्या है कि एक चीज़ जानते हैं कि देखिए, कोई भी कामयाबी मिलती है किसी भी फील्ड में, तो मेहनत टाइम देना पड़ता है और बहुत लगन से करना पड़ता है। और कितनी चीज़ें घटती हैं वो मैटर नहीं रखता। उसको सोचो कि ये शायद ये कैरेक्टर मिले तो मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लेता, सीख लेती, मतलब ये चीज़ें। अच्छा, बहुत सारे युवा हैं जो यूथ है ना, मुंबई जाता है, जी, वहाँ के चकाचौंध में एकदम वो हो जाता है। तो आप गांव से निकले थे, तो मुंबई जब आप पहली बार पहुँचे, जी तो वहाँ जाके आपको नहीं ऐसा लगा यार ये कौन सा शहर आ गया, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ, और कैसे रहूँगा, कैसे क्या करूँगा? मेरा तो एक ही सपना था कि मुझे ऐसा काम करना है जीवन में कि जहाँ पैसा, नाम, दौलत, शोहरत सब हो, सम्मान हो। अच्छा। कारण कि कुछ ऐसा आगे फ्यूचर में मैं अपने क्षेत्र के, अपने कुछ जन सेवा के लिए कर पाऊँ, तो मेरा सौभाग्य होगा। और तो मैं जब गया तो मुझे क्या है कि ये सभी को लगता है कि भाई, फिल्मों में देखते थे कि भैया वहाँ कि कहीं कहीं जगह ही नहीं है। बोले तो देखो तो बिल्डिंग ऐसे गिनते रहो तो पता चला ज़्यादा गिनोगे तो गिर जाओगे। हाँ। इतनी हाइट रहती है, तो अपनी हाइट वैसे भी छोटी है, जीएसटी काट दिया प्रभु ने। तो क्या है कि अंदर से था कि करना है और रहना है। तो
तो अपन लगभग 10 बाई 10 के रूम में 15 लोग रहते थे। एक बार ऐसे कल्टी मारे 15 लोग हाँ एक ही गाइस, मतलब आप स्ट्रगल देख रहे हैं, 15 लोग एक ही रूम में रहते थे। हाँ, तो ऐसे पलटी मारे तो फिर ऐसे नहीं कर सकते। फिर हम लोग, हमारे एक मित्र हैं जो अभिनव मिश्रा जी रीवा से हैं जी। और एक और मित्र हैं विनीत जी। तो हम उस समय अभिनव मिश्रा जी हमारे साथ थे। तो हम लोग क्या करते थे, सुबह 4 बजे उठ के पार्क में जाते थे, थोड़ा योगा की एक्टिंग करते थे, फिर सो जाते थे। अच्छा। हाँ, तो वही सोते थे। फिर 6 महीना ऐसे चला। और आपसे बताऊँ, जब मैं गया था शुरू में तो किसी को नहीं जानता था। हमें तो ये पता चला 6 महीने बाद कि संडे सैटरडे ऑडिशन नहीं होते। अच्छा, मतलब ऑडिशन का अलग ही स्ट्रगल है वहाँ पे। अलग स्ट्रगल है। अगर आपको सही जानकारी दे तो ठीक है, नहीं तो मैं बताया ना कि मैं 6 महीना मुझे पता लगने में ये चल गया कि सैटरडे संडे प्रोडक्शन हाउस बंद होते हैं। तो फिर मतलब आपका जो पहला शो था वो आपको मुंबई जाने के 3 साल बाद मिला है? नहीं, मैं 2015 में 3 दिसंबर 2015 को मैं गया ओके। और 17 मई 2017 को मेरे को मिला। सीरियल हमारे मिश्रा जी, अभिनव मिश्रा जी जो हैं, ये शकुंतलम टेलीफिल्म में कास्टिंग असिस्टेंट में गए। अच्छा। तो वहाँ क्या हुआ कि हमारा वीडियो और एक हमारे मित्र हैं धाकड़ जी तो बनाते थे। तो वहाँ की एक मैन थी उस समय, डिम्पी जी। तो उनको दिखाते थे। तो ये एक सामदान दंड भेद में ये पूरी कास्टिंग हो चुकी थी। अच्छा। जो मेरा कैरेक्टर था बजरंग, मतलब वो पहले ही लॉक हो चुका था? लॉक हो चुका था, पता नहीं, पर वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब को, हमारे हेमंत सर को शायद नहीं जमा। बोले कुछ अलग टाइप का लड़का चाहिए, तो देसी और वो रहे। तो अब ईश्वर की कृपा से तो हम तो गरीब दिखते ही हैं, आई थी। और हमको तो विरासत है, अच्छी बात है, हम तो ऐसे नहीं ऐसा है। कुछ भी नहीं है। आप एक कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट। नहीं तो मतलब मोटिवेशन ना बोल रहा हूँ। तो मुझे गरीब बना दो, अमीर बना दो, मुझे कुछ भी बना दो, अपन दाढ़ी दवाल सेट करो, सब में फिट है और हिट है। हमें अब कोई बड़ा स्टार का लड़का बोलेगा कि देसी स्टाइल में कैसे बाथरूम करते हैं। सही बात है गाइस, एक्टिंग का भी अपना एक पर्सपेक्टिव है, अपना एक नजरिया है ना। तो कहने का मतलब कि वो जब कास्टिंग हुई, हमारी पहुँचे, सर बोले कि दिखाओ। हम लोग जब रिहर्सल हुई, हमारी जब एंट्री हुई, तो मैं क्या है, उस समय टोपी लगा के चलता था। अच्छा। और उस समय गर्मी थी तो मैं टोपी लगा के गया। तो वो रिहर्सल हो रही थी, तो टोपी में ऐसे सर मारे, वो जो हमारे सीनियर थे लीड में, तो टोपी गिर गई। तो मैं टोपी को स्टाइल से ऐसे लगाया, तो सर देख लिए, हेमंत सर और जो प्रोड्यूसर मैन थी, तो बोले फिर से लगाओ। तो मैं सिंपल लगाया। बोले अबे जैसा लगाए थे स्टाइल से घुमा के ऐसे लगा दिया। तो मैं क्या 2-3 स्टाइलों में टोपी लगाता हूँ, चश्मा लगाता हूँ, और कुछ है अजीब टाइप की आवाज़ डीजे उजे का निकालता रहता है। कारण कि हमारे गुरुजी ने कहा था, जो स्वर्गीय श्री चंद्रहास तिवारी जी थे, थिएटर जगत के बहुत अच्छे कलाकार थे, उनका स्वर्गवास हो चुका है, FTTI पास आउट थे। वो बोलते थे कोई भी एज एन एक्टर करते हो ना तो वो चीज़ें खाली नहीं जाती, आज नहीं तो कल काम आ जाएगी। हाँ, मतलब वो चीज़ें आपने जो पहले मेहनत की है, जी, वो आपको कहीं ना कहीं आगे हेल्प आउट करेगी सारी चीज़ों को लेकर। वो वही। सो गाइज, एक इंस्पायरेशन, एक इंस्पायरिंग जर्नी, सॉरी बोल सकते हैं हम, कृष्णन भैया की आपने सुना अभी। और ऐसे ही और मैं अलग अलग कोशिश करूँगा कि इंस्पायरिंग जर्नी आप तक पहुँचाऊँ। कैसे लोग इस छोटे से गांव से निकल के आज कहाँ इतनी अच्छी अच्छी जगह काम कर रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं गाइस। सो थैंक यू सो मच कृष्ण भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में हम जल्द मिलते हैं। सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्रतीक पॉडकास्ट वाला।